हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। इसमें क्या रहता है, एक हैवी एटम रहता है, उस पर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन आके हिट करता है तो ए अनस्टेबल हो जाता है, ये फिर अपने आप को तोड़ देता है या स्प्लिट कर देता है। तोड़ना स्प्लिट करना मतलब वो एक ही हुआ। तो ये जब अपने आप को तोड़ता है तो ये डॉटर न्यूक्लियर बनाता है, दो से ज्यादा भी बना सकता है। ये आपका हैवी एटम था, जो डॉटर न्यूक्लियर बनेंगे वो कैसे रहेंगे, लाइटर रहेंगे, ठीक है, इसके कंपेयर में हल्का रहेंगे। इसके साथ क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। फिर से बता देता हूँ, एक हैवी एटम रहेगा, एक न्यूट्रॉन आएगा, उसको हीट करेगा तो स्प्लिट हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा जो कि लाइटर रहेंगे इसके कंपेयर में, साथ में एनर्जी रहेगा और न्यूट्रॉन। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। In this process, a heavy nuclei break into two or more lighter nuclei with a release of energy। मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यूरेनियम लिया, यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रॉन लिया, इसको क्या किया, ऐड किया, समझ लो हिट किया, तो हमको क्या मिला, बेरियम, उसके साथ क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। मैंने बोला था एनर्जी मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, दो से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियर। यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियर मिले हैं, ठीक है। बी ए को हम लोग बेरियम बोलते हैं, के आर को क्रिप्टॉन बोलते हैं। यहाँ पर यूरेनियम को हमने क्या किया, न्यूट्रॉन से हिट किया तो हमको बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, उसके साथ न्यूट्रॉन्स मिले और एनर्जी मिला। 3 न्यूट्रॉन है, ये 3 आ गया तो मतलब 3 न्यूट्रॉन मिले, उसके साथ एनर्जी मिला। अब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम से ही पता चल जा रहा है इसमें क्या होगा, फ्यूज होगा। डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं इसमें, इस प्रोसेस में क्या होगा। इसमें 2 लाइटर न्यूक्लियर रहेंगे, कैसे रहेंगे, लाइटर 2 न्यूक्लियर रहेंगे, फ्यूज होंगे मतलब टकराएंगे एक दूसरे से, एक हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, एक बड़ा सा न्यूक्लियर, छोटे छोटे होकर एक बड़ा, ठीक है। इसके साथ हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ में न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। जैसे अभी इसमें देख लो, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फ्यूज किए। ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप से, इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 2 होता है। ट्राइटेरियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 3 होता है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, फ्यूज किया तो हमको क्या मिला, हीलियम। देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, पर अगर इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 2 एटॉमिक नंबर हो गया और इसको जोड़ोगे तो 5 होगा, पर यहाँ पर कितना है, 4। तो यहाँ पर हमको न्यूट्रॉन भी मिलेगा, कितना, एक न्यूट्रॉन भी मिलेगा, उसके साथ एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर क्या है, हीलियम को हमने फ्यूज किया लिथियम के साथ, ठीक है, तो हमको क्या मिला, बोरॉन। अगर इसको जोड़ोगे तो 5, इसको जोड़ोगे तो 10। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 और एटॉमिक मास 10 होता है। अब इसका डेफिनेशन देख लो। इन दिस प्रोसेस 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, मैंने देखो 2 लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। देखो एक हैवी न्यूक्लियस बना, अकम्पनाइज्ड बाय अ रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके साथ न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या होगा, रिलीज होगा। इसमें मास कंजर्वेशन नहीं होता है, इसमें मास कंजर्वेशन नहीं होता है। मास कंजर्वेशन तो आपने पढ़ा था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जितना मास समझो यहाँ 5 ग्राम है तो इधर भी 5 ग्राम होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। कोई भी अगर आप रिएक्शन करते थे, जितना रिएक्टेंट रहता था उतना प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो रिएक्टेंट रहेगा, अगर समझो 5 ग्राम है तो अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको 4 ग्राम मिल सकता है, 4.5 ग्राम, 5 ग्राम नहीं रहेगा, ठीक है, बराबर कभी नहीं रहेगा, कम रहेगा हमेशा। इसमें जो मास रहता है वह एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। आइंस्टाइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E=mc²। E क्या होता है, एनर्जी होता है, M क्या होता है, मास होता है, E एनर्जी, M मास, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जो मास होता है एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। मास को एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास के फॉर्म में, आइंस्टाइन ने यही बोला था।